फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र। इस टॉपिक से पेपर में एक या दो क्वेश्चन आपको अवश्य मिलता है। तो चलते हैं फार्मूलों की ओर। क्या होते हैं, पहली बात करते हैं जिप्सम। ये जो चीज़ है आपका जिप्सम, ये पेपर में आपका कई बार आ चुका है कि जिप्सम का रासायनिक फार्मूला क्या है या जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। अगर आपसे पूछे कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है तो आंसर होगा CaSO4 × 2H2O। अगर ये पूछे कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। यदि हम जिप्सम को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें तो हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × 12H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दोनों क्लियर। जिप्सम का पूछे तो आपका ये CaSO4 × 2H2O और POP का पूछे तो CaSO4 × 12H2O। दोस्तों, जिप्सम और POP में याद करने में बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इन दोनों के रासायनिक सूत्र में जो अंतर है वो अंतर किसका है, केवल जल के अणुओं का। तो याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। तो जिप्सम में आता है आपका सम। अगर सम की बात करें तो इसमें अगर देखें तो दो क्या है, सम है, लेकिन 1/2 आपका सम नहीं है। तो याद कर लेना कि जिप्सम में जल के अणु कितने आते हैं, 2 आते हैं। POP में आते हैं आपके 12H2O। ओके दोस्तों, अगली बात करते हैं। अगला आता है आपका खाने का सोडा। खाने का सोडा या खाने का सोडे का दूसरा नाम है बेकिंग पाउडर। ये दोनों नाम से पेपर में पूछा था कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है या बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो खाने के सोडे के रासायनिक नाम की बात करें, रासायनिक फॉर्मूला, तो इसका रासायनिक फार्मूला होता है NaSCO3। क्या होता है, NaSCO3। और इसका खाने के सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। अगला आता है हमारा धोने का सोडा। धोने के सोडे को हम कहते हैं वाशिंग सोडा भी कहा जाता है। धोने के सोडे को वाशिंग सोडा भी कहा जाता है। और धोने के सोडे का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। अगर आपसे पूछे कि वाशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों, यहाँ भी हमको याद करने में परेशानी आती है कि खाने का सोडा और धोने का सोडा में ज़्यादातर गलती होती है। तो आपको याद करने के लिए मैं ये बता दूँ, एक तो शब्द है आपका धोना और एक है खाना। तो आप मुझे ये बताओ, धोने के लिए पानी अधिक चाहिए या खाने के लिए पानी अधिक चाहिए। तो आपको जानते ही हो कि खाना वही धोने के लिए पानी अधिक चाहिए। तो याद करने के लिए याद कर लेना कि धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए 10 बाल्टी पानी चाहिए होता है। अगला आता है हमारा साधारण नमक। ये तो लगभग हर किसी का होता है। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, NaCl। या इसका रासायनिक नाम क्या होता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड। अगला आता है हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। यह कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगली बात करते हैं बिना बुझा चूना। अगर बात करें बिना बुझा चूना, तो बिना बुझा हुआ जो चूना होता है उसका रासायनिक फार्मूला होता है CaO। बिना बुझा चूना क्या होता है, CaO। या इसी को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब बिना बुझा चूने का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड और रासायनिक फार्मूला होता है CaO। अब ये तो आप जानते ही हो, अगर बिना बुझे चूने में हम क्या डाल दें, बिना बुझे चूने में अगर पानी मिला दिया जाए, बिना बुझे चूने में अगर पानी मिला दिया जाए तो हमको जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होगा, बुझा हुआ चूना। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार याद कर लेना आप। आता है कि एक तो आता है बिना बुझा चूना CaO, एक आता है बुझा हुआ चूना, तो वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। या इसका बिना बुझा हुआ जो चूना होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अगली बात करते हैं, यदि बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रभावित कर दी जाए, यदि बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रभावित कर दी जाए तो हमारा जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। और ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है CaOCl2 क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। कि अगला आता है हमारा सिंदूर। तो सिंदूर का आपको नॉर्मली पता होगा, सिंदूर का रासायनिक फार्मूला होता है HgH। सिंदूर का रासायनिक फार्मूला होता है HgH।
यह सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसको याद करने की सबसे बेस्ट तरीका आपकी ये होती है, ये तो पता ही है आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, और जो जीएस पढ़ते हैं हिंदी में, तो ट्रिक है हिंदी में जनरल साइंस, सिंदूर को याद कर सकते हो। अगला आता है हमारा हास्य गैस या लाफिंग गैस भी इसको कहा जाता है। अगर बात करें हम हास्य गैस या लाफिंग गैस की, तो हास्य गैस का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका N2O। हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, N2O। कभी कभी इसमें ही पूछ लेता है कि हास्य गैस का रासायनिक नाम बताइए, तो आपका हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर। अगला आता है हमारा LPG। दोस्तों LPG पढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे यही पूछता है कि LPG का पूरा नाम क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर दोस्त इसका यही नाम अर्थ लगाते हैं कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता, वो होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर। अब पॉइंट्स इसमें यह आता है कि पूछता है कि जो हमारा LPG होता है, हमारा जो LPG सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो LPG सिलेंडर में एक आपकी होती है ब्यूटेन और दूसरी होती है आपकी प्रोपेन। क्लियर। इसकी ट्रिक ये होती है, आप याद कर लेना, जो वो LPG की जो ट्रिक होती है, LPG गैसों की ट्रिक वो है बी से आ गया आपका ब्यूटेन और पी से आ गया आपका प्रोपेन। अब इस ट्रिक में जो पहली गैस आती है, इस ट्रिक में जो आपकी पहली गैस आती है वो क्या होती है, LPG में मुख्यतः सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर ब्यूटेन की खासियत की बात करें, जो आपकी ब्यूटेन है, लाइटर जो होता है, सिगरेट जलाने वाला जो लाइटर होता है, उसमें भी आपकी ब्यूटेन गैस ही भरी रहती है। क्लियर। अब आपको ये भी पता होगा कि हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है उसमें जो गैस आती है उसमें थोड़ी गंध सी आती है। अब सिलेंडर में जो गंध आती है वो आती है मरकैप्टन के द्वारा ही गंध हमें आती है। अगली बात करते हैं दोस्तों CNG गैस। जो CNG गैस होती है या इसको कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन ये पूछता है कि जो CNG जो गैसें होती हैं उसमें कौन कौन सी गैसें मुख्यतः पाई जाती हैं। तो CNG गैसों को याद करने के लिए आप ट्रिक याद कर लेना, मैप। क्या चीज़, MAP। तो मैप से M से आ गया आपका मीथेन, E से आ गया एथेन, P से आ गया प्रोपेन। इस ट्रिक के अंदर भी अगर आपसे ये पूछे कि CNG में तीनों गैसों में सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, तो तीनों गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है, जो ट्रिक के अंदर जो पहला अक्षर है वही आपकी सबसे अधिक पाई जाती है। तो CNG में सबसे अधिक क्या पाई जाती है, हमारी मीथेन गैस ही पाई जाती है। तो अगली बात करते हैं हम जल गैस। तो इससे यही क्वेश्चन पूछता है कि जल गैस के अंदर मुख्यतः कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, या पूछ लेता है कि जल गैस किन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो जल गैस CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O हाइड्रोजन। तो जल गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसें आपकी पाई जाती हैं। कभी कभार अगर बात करें तो यूज पूछ लेता है, तो जल गैस का यूज किया जाता है ईंधन के रूप में, जल गैस का हम यूज करते हैं। हम प्रोड्यूसर गैस की, प्रोड्यूसर गैस के अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो प्रोड्यूसर गैस के अंदर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और प्रोड्यूसर गैस का जो यूज किया जाता है, कांच उद्योगों में प्रोड्यूसर गैस का यूज किया जाता है। क्लियर। अब अगली बात आती है फिटकरी। ये तो हमें हाई स्कूल से ही याद होता है कि फिटकरी का रासायनिक फार्मूला क्या होता है या रासायनिक नाम क्या होता है। तो फिटकरी का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, K2SO4 × Al2SO4 का होल 3 × 24 H2O। ये फिटकरी का जो रासायनिक फार्मूला है, फार्मूला तो आपका हो गया रासायनिक नाम। ठीक। तो फिटकरी का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, या इसी को बोला जाता है हमारा पोटाश एलम बोला जाता है। अगली आती है हमारी गैस। अगली गैस का नाम है हमारी आंसू गैस। कौन सी है, आंसू गैस। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आंसू गैस की अगर बात करें, तो आंसू गैस का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है आपका C10H5Cl और इसका जो बोला जाता है, इसको जो बोला जाता है वो है क्लोरोबेंजल मेलोनाइट्राइट। अब दोस्तों याद कैसे करना है, जब भी हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, जब भी हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं तो क्या निकलता है, जल निकलता है और हम आंखें मलते हैं। इतना अगर आपको पता है तो पेपर में आंसर आसानी से लगा सकते हो। जो ये गैस है, इस गैस को हम CS गैस के नाम से भी बोला जाता है, लेकिन पेपर में ये बहुत कम पूछता है। जो पूछता है आंसू गैस,
तो आंसू गैस जब भी आपको पेपर में मिलेगा तो ऑप्शन मिलेगा आपका अमोनिया, क्योंकि अमोनिया गैस को भी आंसू गैस के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज होते हैं उसके अंदर भी अमोनिया गैस होती है, क्योंकि अमोनिया गैस पानी में घुलनशील होती है। क्लियर। अगली आती है हमारी नौशादर। अगला है नौशादर। नौशादर की अगर बात करें रासायनिक फार्मूला, तो नौशादर का रासायनिक फार्मूला होता है NH4Cl, या इसका रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। इसकी ज़्यादातर यूज पूछता है कि नौशादर का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो नौशादर का यूज सूक्ष्म सेल में किया जाता है, कपड़ों को ड्राई करने में किया जाता है और दवाइयाँ बनाने में नौशादर का यूज किया जाता है। अगला आता है हमारा लूनर कास्टिक। अगला आता है लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, या इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इलेक्शन में यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में और कांच उद्योगों में। ज़्यादातर आपका ऑप्शन ये वाला आ रखा है कि इलेक्शन में कौन से केमिकल का यूज किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। अब अगली बात करते हैं हम फलों को पकाने में। अगर बात करें फलों को पकाने में कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तो ये आपको पता होगा, फलों को पकाने में एथिलीन का यूज किया जाता है। अगर हम इसकी डिटेल देखें तो सबसे पहले फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता था। सबसे पहले फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता था। इसके बाद एसिटिलीन और आपका अब वर्तमान में एथिलीन का यूज किया जाता है। क्लियर। अगला आता है आपका नंबर 14 कि रबड़ बनाने में, कपूर बनाने में और गैस वेल्डिंग में। नंबर 1 रबड़ बनाने में, कपूर बनाने में, गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, तो एसिटिलीन का यूज किया जाता है। दोस्तों अगली बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक फार्मूला CaCl3 होता है, या इसका रासायनिक नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ पर किया जाता है, बेहोश करने में क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। पायरीन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, CCl4, या पायरीन का रासायनिक नाम क्या होता है, टेट्राक्लोरोकार्बन पायरीन का रासायनिक नाम होता है। अब बात करते हैं कि पायरीन का यूज कहाँ पर किया जाता है। विद्युत के द्वारा लगी आग को बुझाने में पायरीन का यूज किया जाता है। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। एक क्वेश्चन अगर पूछे कि आग बुझाने में किसका यूज किया जाता है, तब तो आपका आंसर आएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछा कि विद्युत के द्वारा, बिजली के द्वारा लगी आग को बुझाने में, तब आंसर आता है पायरीन। और पेट्रोल के द्वारा लगी आग को बुझाने में यूज करते हैं रेत या झागयुक्त पानी का यूज करते हैं। नीला थोथा का जो रासायनिक फार्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। क्लियर। या इसकी अगर बात करें, नीला थोथा का जो केमिकल रासायनिक नाम है वो होता है आपका कॉपर सल्फेट। दोस्तों जितना मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है केमिकल फार्मूला के बारे में, इन फार्मूला में से आपके 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में अवश्य मिल जाते हैं। को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।